यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। कक्षा तृतीय, विषय हिंदी रचना। पहला अध्याय है हमारी लिपि वर्णमाला। इसका हम आज अध्ययन करेंगे। दूसरा भाग है इसका। पहले हमने इसका पढ़ा वर्गीय वर्ण और स्वर। आज हम आगे के शेष जो रह गए थे वह वर्ण की जानकारी करेंगे। अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण होते हैं य, र, ल, व। इन चार वर्णों को अंतस्थ वर्ण कहा। उष्पी वर्ण श, 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 ह, ये चार वर्ण हैं। इसको हमने ऊष्म वर्ण दिया। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में अपने शत्र ज्ञ यानी तीन वर्ण हैं ये, और इन तीन वर्णों को हमने संयुक्त वर्ण में दिया है। अन्य में है दो, ड़ और ड़। इनको हमने क्या किया, ड़ और ड़ को अन्य व्यंजन में दे दिया है। कुल मिलाकर के हो गई ये 13। इसलिए हमें ध्यान रखना है, पहले वर्गीय वर्ण थे 25 और स्वर थे 13, और अब यह अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और अन्य व्यंजन मिलकर के हो गए 13। आगे हम विशिष्ट ध्वनि चिन्ह देखेंगे। अनुस्वार। आप छोटा सा बिंदु देख रहे हैं, इस छोटे से बिंदु को क्या कहा, अनुस्वार। यानी ये जो छोटा सा अपने लगाते हैं अनुस्वार, यह अपने जिन शब्द के आगे बोला जाता है उसके ऊपर लगाया जाता है। जैसे दंश है ना, कंधा है ना, कंधा ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पर उसके ऊपर लगा दिया तो भी यह गलत नहीं होगा। ठीक है। इसका ध का पंचम वर्ण है ये, इसलिए इसको ऊपर भी लगा सकते हैं और ये पंचम वर्ण में माना जाता है। यह आप अगली कक्षाओं में सीखेंगे। अभी आपको इतना ही ध्यान में करना है कि यह जो अपने अनुस्वार है वो एक बिंदीनुमा है, और गोल बिंदीनुमा होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। और यह नासिका से बोला जाता है। अर्ध अनुस्वार। अर्ध अनुस्वार यानी अनुस्वार के नीचे एक चंद्र होता है, और ये चंद्र है और ये बिंदु है, इसलिए इसको चंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें समय जो है वो अपने अनुस्वार से आधा लगता है, इसलिए इसको अर्धा अनुस्वार भी कहते हैं। फिर उसके बाद है विसर्ग में अपने दो बिंदु आते हैं, और ये ह की ध्वनि का उच्चारण करता है। यह अपने हल्का सा यानी थोड़ा कम समय लगा करके इसकी ध्वनि निकलती है ह। यानी अब जैसे आप देखिए कि ये लिखा हुआ है प्रातः, है ना, ये प्रातः, ये ह की ध्वनि निकालता है। उच्चारण जब हम करते हैं तो अह की ध्वनि आती है, और यह विसर्ग में आता है। हलंत में क्या है कि ये जो चिन्ह होता है वो हल के समान होता है, इसलिए इसको हल का चिन्ह माना गया है। और हलंत जो है वह वर्ण को आधा कर देता है। ठीक है ना। जैसे विद्या, ये देखिए आप, ये अपन ऐसे लिखते हैं, यह है अपने मानक शब्द, इसको मानक शब्द कहते हैं। अभी आप देखिए कि इसको आधा कैसे कर दिया है ना, इसको जोड़ा कैसे। अब ये देखो द है ना, द को इसको य के साथ जोड़ा तो यहाँ से इसको ऐसे बनाया, लेकिन आज धीरे धीरे करके व्यक्ति ऐसे लिखने लग गया उसको, इसलिए इसको विद्या को हम कैसे लिखते हैं आजकल, ऐसे। ठीक है ना। अब आप ध्यान करके देखेंगे कि ये जो वर्ण है
वो किसके कारण आधा हुआ? हलंत की वजह। कक्षा कार्य में जो अभी अभी हमने सीखा था उसी में से लेना है। जैसे प्रथम जो अपने ये आगे 5 प्रश्न किए थे अपन ने, अब यह है 90वें प्रश्न में अपने क्या करना है? संयुक्त वर्ण देना है। संयुक्त वर्ण में क्या करना है? ये देखिए संयुक्त वर्ण, ये आ गए आपके संयुक्त वर्ण। ठीक है, इसकी संख्या नहीं लिखनी है आपको अभी। ठीक है, इसमें उत्तर में क्या लिखोगे? संयुक्त वर्ण क्षत्रज्ञ। फिर आगे वाला उसका प्रश्न जो है वो क्या है? यह है अपने अन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। तो अन्य जो व्यंजन हैं वो है अपने ये ड और ड। ठीक है ना, ये अपने अन्य व्यंजन है, वो अगले का उत्तर है इसमें। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे? आगे जो है अपने प्रश्न उसमें है ये जो विशिष्ट चिन्ह दिए हुए हैं। अब जो विशिष्ट चिन्ह अभी अभी हमने सीखे थे, अनुस्वार, अर्ध अनुस्वार, विसर्ग और हलंत, ये चारों उसमें चिन्ह लिखने हैं और ये नाम लिखने हैं आपको। ठीक है ना, तो ये आप कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? यहाँ जैसे आपके नाम आया हुआ है तो यहाँ आप जैसे नाम लिख दिया विसर्ग, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया? चिन्ह लगा दिया। यानी छोटी छोटी 2 बिंदियाँ होती है ना, वो लगानी है आपको। ये आपके थोड़ा सा यहाँ सही नहीं लग रहा, बाकी ये छोटी छोटी 2 बिंदियाँ लगानी है। ठीक है, अब जैसे अनुस्वार है ना, तो ये अनुस्वार जो है उसमें अपने क्या करना है? एक बिंदी आ जाएगी ऊपर, है ना। तो इस प्रकार से अपने को यह, जैसे अपन ने पहले देखा था, ये देखिए विसर्ग और ये हलंत और ये अर्धानुसार और ये। तो इसको ध्यान में रख कर के आगे आपको क्या करना है? कक्षा कार्य करना है। उसके पश्चात अपने को करना है गृह कार्य। गृह कार्य में क्या करना है आपको कि ये जो अपने पहले चारों प्रकार के जो व्यंजन सीखे थे उनको अपने को क्या करना है? लिखना है। ये है जैसे इसमें जैसे लिखा हुआ है, ये आपको पहले लिखना अंतस्थ वर्ण, फिर आपके इसके सामने लिखना यरलव, और उसमें व्यंजन उसके सामने लिखना श श श ह, और संयुक्त वर्ण क्षत्रज्ञ, अन्य व्यंजन ड ढ। ठीक है ना, ये लिखने हैं आपको। अगला प्रश्न जो है वो है आपके, ये देखिए ये ध्वनि और ये नाम। ठीक है ना, तो ये आपको इसमें कर लेने हैं। यानी ये जो पहले अपने कक्षा कार्य में किया था, ये विशिष्ट चिन्हों के नाम वही वापस यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है ना, तो आपको दोबारा करना है यहाँ पर गृह कार्य में, क्योंकि आपकी जो पुस्तिका है उसमें भी आपको दोबारा ही मांगा है, इसीलिए हमने यहाँ पर दोबारा आपको कक्षा कार्य करवा करके गृह कार्य में दिया। आज आपने सीखा अध्याय 1 हमारी लिपि वर्णमाला। पूरा वीडियो देखने के लिए साथ धन्यवाद। अगला वीडियो लेकर कर प्रस्तुत होंगे पार्ट 2 अनुस्वार तथा अर्ध अनुस्वार। तब तक के लिए नमस्कार।